जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो आयरियाणं, नमो वत्सायाणं, नमो वज्जायाणं, नमो लोये सव साहुणं। नमो लोये सव साउणं। ऐसो पंच नमुकारो, तो पंच नमुकारो सव पावपणासणो, सौ पावपणासणो मंगलानंच सव्वे सिंह, मंगलानंच सव्वे सिंह परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में, वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान, वर्तमाने महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को, तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को, वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं ने, 33 कोटि देवी देवताओं ने अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को, वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को, इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को, इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के संत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल, जगत भर के सत पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल, और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की, और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को, हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें।
जगत के सभी जीव सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत के जगत सभी सभी जीव मुक्ति, मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। जगत जगत कल्याण, कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जगत जगत कल्याण हो। जगत कल्याण हो। जगत कल्याण। कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चकेश्वरी माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि हम सभी महात्माओं को हम सभी महात्माओं को आत्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक मोक्ष मार्ग के लिए लायक सहायक और सहायक संजोगों और सहायक संजोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो। प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम सब आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम सब आपको अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के मन के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो। परम शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर्वे महात्माओं को जय सच्चिदानंद, जय जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सभी महात्माओं का सर्व मंगल हो, सर्व कल्याण हो और जगत कल्याण हो, यही मेरी प्रार्थना और भावना है। जीवन की हर घड़ी और जीवन के हर मोड़ संसार में सुख दुख रूप जब आते हैं, हमको लगता है कि ये हमारा जीवन या तो अभी सुखी है या तो अभी दुखी है, या तो अभी जीवन हमारा सरल है या तो हमारा जीवन डिफिकल्ट है। मगर इस प्रकार से अवस्था के रूप में जीवन को देखोगे तो हर समय आपको पश्चाताप ही होगा और कंपैरिजन ही होती रहेगी। जीवन को हमारा मन वचन काया के माध्यम से व्यतीत हो रहा है जो जीवन, उसको कैसे देखना चाहिए? एक नदी की तरह देखना चाहिए। जैसे नदी पहाड़ों से निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है और कहीं पत्थरों को तोड़ तोड़ कर नीचे इकट्ठा होता है पानी, और फिर वो भी पानी बहुत सारे वळांक लेके घूमती रहती है नदी। इसमें पत्थर भी आते हैं, वळांक भी आते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे पत्थर के छोटे छोटे पहाड़ भी आते होंगे, खड्डा भी आता होगा और कई सारे कोने भी आते हैं, कॉर्नर भी आते होंगे। फिर भी वो नदी तो बहती रहती है हजारों किलोमीटर तक और अंत में समंदर में विलीन हो जाती है। अगर लोगों को लाभ लेना है पानी का तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले, मगर वो अपने आप समंदर की ओर चली जाती है और जो अपना अस्तित्व है
उस समंदर के अंदर नदी का अस्तित्व नदी के रूप में खत्म हो जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन जन्म से लेके आज तक नदी के प्रवाहों की तरह चलता रहा। अप्स एंड डाउन्स आते रहे, दिन रात होते रहे, सुख दुख आते रहे, अच्छे संजोग बुरे संजोग आते रहे, पसंद नापसंद होता रहा। बहुत सारे लोग हमारे जीवन में हमारे पास कुछ लेने के लिए भी आए, कुछ देने के लिए भी आए। ऐसा क्रम चलता रहा और एक दिन हमारा जीवन खुद ही समाप्त हो जाएगा, इस पंच महाभूतों में विलीन हो जाएगा और लेने देने की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि हर महान पुरुष या तो ज्ञानी पुरुष यही कहना चाहते हैं कि हमको जीवन में से अगर पाना है कुछ, तो कोई भी व्यक्ति के जीवन में से कुछ अच्छाइयां पाओ। क्यों अच्छाइयां पाओ? हम अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं। मगर आध्यात्मिक पुरुष ये कहते हैं अगर हमको जीवन में से कुछ पाना है तो यही पाओ कि ये जीवन तो नदी की तरह बह के खत्म हो जाएगा और लोगों के साथ लेन देन का जो हिसाब है वो भी खत्म हो जाएगा। मगर मैं तो खत्म होने वाला नहीं हूँ, मैं तो खुद ही शाश्वत हूँ और मैं खुद ही चेतन हूँ और मैं खुद ही अनंत शक्ति वाला हूँ। तो ऐसी मन वचन काया की जो विनाशी अवस्था है, मन वचन काया खुद ही विनाशी है, मन वचन काया की हर अवस्था भी विनाशी है, मन वचन काया के सब संबंध सत्ता संपत्ति साधन भी विनाशी है। ऐसी विनाशी अवस्थाओं में अपना ज्यादा ध्यान लगाने से, बार बार इसमें डूबने से क्या फायदा? क्योंकि हर अवस्था अंत होने के लिए ही आती है। हर इंसान पैदा होता है मरने के लिए ही। हर समय आता है अपने आप को एंड की ओर ले जाने के लिए ही। हर दिन होता है जिनकी समाप्ति अपने आप होती है। हर वीक कहो, महीना कहो, साल कहो, समाप्ति अपने आप होती है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। तो जो कुदरती रचना के अधीन, कुदरती कानून के अधीन जो मैकेनिकल प्रक्रिया ये मन वचन काया से चल रही है, इसमें अगर हम ज्यादा ध्यान देंगे तो फिर कुदरत कहते हैं जितना ध्यान दोगे इतना रागद्वेष होगा, इतना मालिकीपन और कर्तापन होगा। और इसीलिए जब मालिकीपन कर्तापन होगा, रागद्वेष होगा, कषाय क्रोध मान मान होगा, नया अज्ञान बढ़ेगा, नया कर्म बढ़ेगा और आपको जन्म मरण का चक्कर काटना ही पड़ेगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे अच्छा भाव किया है चाहे बुरा किया है, मगर सबका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप विनाशी अवस्थाओं के साथ जुड़ गए, इसीलिए दूसरी नई विनाशी अवस्था आपने राग द्वेष करके प्रकट कर लिया, जिनका फल कुदरत नेक्स्ट बर्थ में हमको अपने आप स्वयं वो देगी। तो इसीलिए दुनिया की सच्चाई को छोड़ के अपने जीवन की सच्चाई को समझो और दुनिया का सनातन सत्य क्या है वो लक्ष्य में रखो, ताकि आपको मालूम हुए कि हमको डीप कहाँ जाना है और डीप कहाँ नहीं जाना है। तो इसीलिए आइए हम सब यही अध्यात्म विज्ञान से और गहराई से अपने प्रश्नों का समाधान लेके अपने खुद के ही दृष्टि को, जीवन को और मुक्ति के मार्ग को और प्रकाशित करे। यही मेरी मंगल कामना है। जय सच्चिदानंद। अभी बारी बारी से प्रश्न कर सकते हैं। हाँ बोलिए महात्मा जी। गजराज दिल्ली से। हाँ बोलिए, कौन है? उनका शायद हैंग हो गया है, कोई बात। नीलू सोलंकी जी बोलिए, आप कुछ। जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय सच्चिदानंद। साता में गुरु जी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये था कि अभी जो आप सब बोल रहे थे वो सब सुनने के बाद में ये आया है कि जब बोलिए हमें एक मिनट गुरु जी।
एकेंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव है गुरुजी। हम्म, मुझे एकेंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीवों में किसे, अभी जैसे मैं काम करते करते कोई चीज ऐसे चीटियां वीटियां पोछा झाड़ू करते वक्त है, या घर में लोगों के साथ में मेरा जो व्यवहार है, मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं बहुत दुख देती हूँ या मेरे वजह से उनको है, हम्म। पंचेंद्रिय जीवों का ध्यान रख के एकेंद्रिय जीवों को दोनों के बीच में, मतलब जीव तो दोनों है, साथ देना है, लेकिन कभी ऐसा मौका आता है कि एक ही को कुछ कर सकते हैं, तो किस चीज को ज्यादा महत्व, एकेंद्रिय जीव या पंचेंद्रिय जीव गुरुजी? देखो, जितना जितना इंद्रिय ज्यादा होता कम होती है, इतना दुख कम होता है। जितनी इंद्रिया ज्यादा होती है, दुख ज्यादा होता है। और अगर इंद्रियों के साथ अगर बुद्धि होती है, यानी मनुष्य भाव होता है, तो उससे भी ज्यादा उनको दुख होता है। अच्छा, तो गुरुजी झगड़ा जो होता है ना, वो आलू प्याज के लिए, एक जीवों के, एकेंद्रिय जीवों के लिए जो झगड़े होते हैं, बहस हम्म, होती है, तो हम्म। मैं इनको सब जब बोलती हूँ तो ये बोलते हैं कि सब तुम अपने हिसाब से धर्म बनाते हो, अपने हिसाब से करना चाहते हो। माना कि नहीं खाने की चीजें नहीं छूट रहा है, लेकिन इसकी वजह से भी झगड़े होते हैं, मतलब हमारे तो झगड़े क्या, तो मनुष्य के साथ होते हैं ना, आलू प्याज के साथ तो नहीं होते हैं ना। पंचेंद्रिय जीवों के साथ हो रहा है, एकेंद्रिय जीव को लेके। मैं वही तो कहता हूँ, वही मैं कहता हूँ कि झगड़ा तो इंसान के साथ होता है ना, भले आलू है या प्याज है, उनके हाँ साथ तो गुरुजी। झगड़ा नहीं होता है। झगड़ा तो नहीं। इंसान के साथ होता है ना। हाँ। हाँ, तो हमको एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को जिस परिस्थिति में हम जी रहे हैं, उसमें ऐसी कोशिश करो ताकि हम एक दूसरा मिलजुल के रहें, मतलब और पंचेंद्रिय जीव, हाँ। एक दूसरे को समझाने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब ये, कोशिश करो आप। हाँ हो गुरुजी। सकता है कभी उनकी कोई इच्छा है, वो भी पूरी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। आपकी इच्छा है, वो पूरी हो सकती है, नहीं हो सकती है। कभी आप में भी बहुत सारी कमियां होती है, उनमें भी बहुत सारी कमियां होती है, तो कॉम्प्रोमाइज करो। नहीं गुरुजी, ये क्या बोलते हैं, बोले तुम है ना पंचेंद्रिय, मतलब ये मेरे से पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन एकेंद्रिय जीव को बचाने के लिए पंचेंद्रिय जीव को दुख देना। नहीं, मैं क्या कहता हूँ, ये कंप्लेन करने की बात नहीं है, एक दूसरों को समझने की बात है। एकेंद्रिय कहो या पंचेंद्रिय कहो, मेरा कहने का मतलब होता है, हम जिन व्यक्तियों के साथ जी रहे हैं, उनके साथ कम से कम समाधान होता है, अच्छी बात है। उसके बाद हम जितना भी हिंसा कम करें, वो दूसरी अच्छी बात है। मगर हमारे सामने जो जिंदा व्यक्ति है, उनके साथ तो पहले एडजस्ट होना सीखे, एक दूसरों के साथ। आप समझे ना? हाँ हाँ तो गुरुजी, हाँ। ये पहली बात है। हम कभी एक केंद्रीय के साथ झगड़ा नहीं करते, वो हमारे साथ झगड़ा नहीं करते, तो वहां कंप्लेन का प्रश्न है नहीं। हाँ नहीं है प्रश्न गुरुजी। जिंदे व्यक्तियों के साथ कंप्लेन होती है, तो वहां पहले एडजस्ट होने का सीखो आप। ऐसा नहीं कहता हूँ गलती आपकी है या उनकी है, प्रश्न किसकी गलती है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हम दोनों व्यक्ति बुद्धिशाली होने के नाते भी, पढ़े लिखे होने के नाते भी, एक दूसरे को क्यों नहीं समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते तो दोनों में कुछ कमी है, तो कमी को दूर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है गुरुजी। ये मैं कहना चाहता हूँ, आप समझे ना? हाँ गुरुजी। तो हमारा काम क्या है कि भी इंसान इंसान अपने जीवन को इतना भारी मत बनाए, ताकि एक प्रकार का, हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं तो पूरी कभी होती नहीं है, किसी की भी नहीं होती है। हाँ दूसरी बात, गुरुजी। कभी शारीरिक दुख आ जाता है, कभी मानसिक दुख आ जाता है, कभी पैसों की कमी हो जाती है, कभी सामाजिक टेंशन आ जाता है, कभी धार्मिक टेंशन आ जाता है, कभी परिवार का टेंशन आ जाता है, कभी बच्चों का टेंशन आ जाता है। इतने सारे टेंशन में फिर नजदीक वाले व्यक्तियों के झगड़ते रहोगे, तो ये सारे टेंशन कैसे आप झेल पाओगे? बहुत ये सब टेंशन चल रही है गुरुजी, अभी आज की परिस्थिति में जितनी जितनी आपने सब समझाया ना गुरुजी, वो सब चल रहा है मेरे साथ में। हम्म, फाइनेंशियल से लेके सब कुछ चल रहा है हमारे फैमिली में। उसके हम्म। उपरांत भी जब अपन तालमेल बिठाते हैं इंसानों के साथ, गुरुजी ऐसे हो सकता है कि फैमिली के साथ रह के हम अपनी खुद की इंडिविजुअल जिंदगी जी सके, फैमिली में रहते हुए भी? नहीं, आंतरिक आंतरिक जिंदगी इंडिविजुअल जी सकते हैं। वो बाहर नहीं गुरुजी। बाहर का जीवन तो एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं ना, क्योंकि वो तो कर्म के ऊपर आधारित है। हमारी आंतरिक दृष्टि है, आंतरिक सोच है, उसमें
कुदरत ने हमको फ्रीडम दिया है। बाह्य जीवन में तो फ्रीडम कहाँ से होगी, क्योंकि बाह्य जीवन तो कर्मों के भुगतान का साधन है, तो एक दूसरे के भुगतान कर्मों की आती ही रहेंगी, उनके लिए तो लाइफ है। अच्छा, मगर आंतरिक जीवन हमारा संपूर्ण है, स्वतंत्र है, वहां हम अपना जो चाहे वो पुरुषार्थ अंदर दृष्टि से कर सकते हैं। भावों से ही कर सकते हैं गुरुजी, हाँ, बस कर खाली। सकते हैं, कर सकते हैं। और उसके अलावा कोई चांस नहीं है गुरुजी, कुदरती जो दे रहा है वो तो करना ही पड़ेगा गुरुजी सब। चांस नहीं है ऐसा बोल के अपने आप को कमजोर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शरीर भी कुदरत का है, संबंध भी कुदरत देते हैं, संपत्ति सत्ता सब कुछ कुदरत देता है। हमको तो सिर्फ अलग रहना है, अगर वो नहीं रह सकते हैं तो फिर हमको एडजस्टमेंट लेना पड़ता है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो भुगतान ही नहीं है, और जो भुगतान करने वाला है वो हम नहीं है। आप समझे कि नहीं? हाँ, कोई भी प्राकृतिक बात में डीप में जाओगे तो उसमें कोई परमानेंट सॉल्यूशन होता ही नहीं है, कैसे लाओगे? हाँ गुरुजी। मन वचन काया कि कोई भी बात का प्रश्न होगा, इसका कभी परमानेंट सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में ही नहीं है। हाँ गुरुजी। कोई व्यक्ति गुस्सा करती है तो मैं कहूंगा आप मौन हो जाओ, तो फिर कहता है कहां तक मौन रहेंगे, हमारे पास भी जबान है तो हम भी गुस्सा कर सकते हैं ना। मतलब दोनों का मन वचन काया जब उदय कर्म के अधीन है, तो फिर ये करना ये न करना वो बताएंगे। बात सुनने में शायद अच्छी हो सकती है, मगर क्या फिर वही फंडामेंटल प्रिंसिपल, क्या हमारा मन वचन काया या दूसरे व्यक्ति का मन वचन काया हमारे कंट्रोल में हो सकता है? कंट्रोल में हो सकता है? नहीं गुरुजी, नहीं हो सकता है। फिर वही बात सुनने का, फिर वही बात स्वीकार करने का। तो आखिर दुनिया के हर प्रश्नों का परमानेंट सॉल्यूशन कुदरती कानून से ही है, व्यवहार सत्य से है ही नहीं। टेम्पररी समाधान हो सकता है। ये इस भाव का हुआ ना गुरुजी? ये इस भाव का हुआ, ये जो भी रिलेशन मिले ये इस भाव का हुआ। हाँ, अगर मुझे अगले भाव के लिए, अगले भाव में मुझे कैसे रिलेशन चाहिए, कैसे पति चाहिए, कैसा मतलब फैमिली चाहिए, ये डिसाइड करने का कुछ है गुरुजी अपने हाथ में? वो तो भाव सत्ता हमारे पास है ना, बस उसमें ही अपन सत्ता। लेकिन जब मोक्ष मार्ग की बात करते तो फिर ये रिलेशन की बात में भावना में नहीं जाना चाहिए ना गुरुजी? मैंने तो कहा नहीं, वो आपके पास ऑप्शन है, आपको संसार की चीज मांगनी है या मुक्ति मांगनी है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। हाँ, लेकिन डाउट होता है गुरुजी के मोक्ष तो पता नहीं अब कब होगा, तो क्या ये मांगे कि वो मांगे? नहीं, देखो डाउट करना, आपने कहा मैं डाउट करती हूँ कि हाँ मोक्ष कब होगा मेरा। हाँ, आप अगर 100 साल तक जियोगे और 100 साल आपको हस्बैंड मिलेगा, क्या आपको मालूम है कि वो कभी आपको दुख नहीं देगा? नहीं गुरुजी। तो फिर भी आप शादी करते हैं कि नहीं? विदाउट डाउट करते हैं गुरुजी। तो यहाँ डाउट नहीं करने का, वहां डाउट करने का। ठीक है गुरुजी। मोक्ष में डाउट करने का, यहाँ डाउट नहीं करने का। इतने अवतारों का अनुभव होने के बाद भी डाउट नहीं करने का, और अभी मोक्ष में गए नहीं है फिर भी हम डाउट करेंगे, तो मतलब क्या रहा? नहीं गुरुजी, मोक्ष तो जाना ही है और मोक्ष का डाउट नहीं है। टाइम का कैलकुलेशन का वो है, बाकी डाउट तो पक्का 100% है कि जाना ही है और जाएंगे ही। लेकिन वो कितना टाइम है, कितना वो उसके ऊपर थोड़ा है गुरुजी। इसके लिए जैसे कि अभी उसके लिए रास्ता है, लेकिन उस रास्ते में जाने के लिए जब तक तो संसार का है तो संसार तो कम से कम ऐसा मिले सहयोग वाला कि हम उसमें और हमको सहयोग मिलता रहे उनसे, हमको तो ऐसी फैमिली तो मिले कम से कम के सहयोग मिलता रहे। इसीलिए तो मैंने आप सबको भावना करने की कहा कि हे अंतर्यामी परमात्मा, मेरे को मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो। रोज बोलती हूँ गुरुजी, रोज मैंने बताया है। हाँ, सहायक का मतलब सराउंडिंग सर्कमस्टेंस, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, वो सहायक बोलते हैं। हाँ, ये सब कुछ मैंने बताया है, आपको सिर्फ उपयोग करना है ध्यान से। हाँ गुरुजी पक्का। ये कोई नई बात नहीं मेरे लिए। नहीं, रोज सुनते हैं और रोज प्रार्थना ऐसी भावना करते भी है गुरुजी। ये बात बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जय सच्चिदानंद गुरुजी, जय जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मुझे ये जानना था कि जो वैर भाव बंधता है, एक तो उसका सिद्धांत क्या है और हम उससे छूट कैसे सकते हैं? यदि किसी ने वैर बांध लिया हो
तो उससे मुक्तता कैसे हो सकती है जिसके कि चलते अगले भाव में हमको मुक्ति मिले, उससे वो चुकाना ना पड़े, वैर भाव ना बने। और दूसरा बनता कैसे है वो भी एक सिद्धांत के द्वारा समझाएं तो बड़ी कृपा हो। वैर भावना तो ये होती है जब मालिकीपन और कर्तापन कोई भी व्यक्ति या वस्तु या साधन के ऊपर हो जाता है और उसमें फिर कट्टरता बन जाती है तो वैर बन जाता है। जी जी कट्टर जैसे जैसे आपने किसी को 1 लाख रुपया दिया उधार, जी उन्होंने कहा मैं 15 दिन महीने में वापस दे दूंगा। अभी 2 साल हुआ वो भी वापस नहीं देता है। अभी आपको धीरे धीरे उसके लिए वैर बढ़ेगा। पहले उसको मिलने के लिए जाओगे, मांगने के लिए जाओगे, फिर गुस्सा करोगे, फिर कभी झगड़ा करोगे, कभी मारपीट करोगे। ऐसे करते आपके अंदर वैर भाव बढ़ते जाएंगे उनके प्रति। तो ज्ञानी का सिंपल बात कहना है कि ऐसी वैर भावना को नहीं बढ़ाओ। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपने संजोगों को कैसे भी करके कर्म फल स्वरूप और कुदरती रचना स्वरूप स्वीकार करने का कोशिश करो, ताकि एक गलती, एक कर्म की भुगतान तो हो गई, कभी लाख रुपया चला गया, मगर कम से कम नया वैर तो नहीं बने, ताकि हम नेक्स्ट बर्थ में भी यही भुगतान करते रहे। समझ में आया कि नहीं आया? कहाँ गए? वो हैंग हो गए क्या? उनका इंटरनेट कनेक्शन शायद डाउन हो गया है। ओके ओके, कोई बात नहीं। दूसरे व्यक्ति को। हाँ, मिलन भाई गांधीनगर से। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, આપણે ये अष्टावक्र गीता में कहा गया है कि आसक्ति तो मोक्ष भी की नहीं करनी चाहिए, तो क्या ये मतलब मोक्ष की भी आसक्ति नहीं रखनी चाहिए? वो सबका कहने का एंगल अलग अलग होता है। आसक्ति का मतलब क्या है वो पहले समझो। आसक्ति का मतलब होता है कि मेरे को दुनिया से भाग जाना है, ऐसा नहीं है। हम सभी व्यक्तियों के साथ संभाव से निपटारा करके मुक्ति की ओर जाना चाहते हैं, और ये दुनिया में और नए कर्म या राग द्वेष बढ़ाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमको जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना है। दुनिया खराब है, व्यक्ति खराब है, वो प्रश्न नहीं है। हमको अज्ञान के माध्यम से जो कर्म बनते हैं, जो राग द्वेष होते हैं, उसी के चक्कर में हमको इस संसार में घूमना नहीं है। ये हमारा निजी बात है। दुनिया को क्या करना है, दुनिया की व्यक्ति को क्या करना है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। मगर दुनिया के विरोध करके हमको मोक्ष में नहीं जाना है। ये दुनिया मेरे खुद को पसंद नहीं है, क्योंकि अज्ञानता और राग द्वेष कसाई से मैं खुद मुक्त होना चाहता हूँ। और इसीलिए व्यक्ति अच्छी है खराब है, वस्तु अच्छी खराब है, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इस प्रकार के बंधन मेरे को नहीं चाहिए, इसीलिए मोक्ष में जाना है। आप समझे ना? कट्टरता शब्द मोक्ष में नहीं लगता है। कट्टरता शब्द मोक्ष में नहीं लगता है, व्यवहार में लगता है। मोक्ष में तो निश्चय पक्का ही करना है, कैसे भी करके मेरे को मोक्ष में ही जाना है। जैसे लोग नहीं कहते हैं कि कैसे भी करके मेरे को संसार में ही रहना है, कितना कष्ट झेलना पड़े, कितना दुख झेलना पड़े, कितना मान अपमान सहन करना पड़े, कितनी भूख सहन करनी पड़े, कितने परिवार का गालियां सहन करना पड़े, कितने समाज के लोगों की गालियां सहन करना पड़े, फिर भी मेरे को तो संसार में ही रहना है। ऐसे ज्ञानी पुरुष कहते कैसा भी हो जाए मगर मेरे को मोक्ष के मार्ग में ही आगे जाना है। दुनिया चाहे कितनी भी गालियां क्यों ना दो, मैं मोक्ष के लिए गालियां सुनना चाहता हूँ, पहले संसार के लिए सुनता था। ओके, तो स्वामी जी, प्रबल निश्चय का मतलब आसक्ति तो नहीं होता है, मतलब प्रबल निश्चय हो उसको आसक्ति तो नहीं बोलेंगे ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आसक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति का मतलब समझो, आसक्ति का मतलब मूल रूप को भूल के और कोई चीज में अपने आप को कनेक्ट कर दो, वो आसक्ति बोलते हैं। आत्मा में कनेक्ट होना वो आसक्ति नहीं, वो तो अपना खुद का स्वरूप और स्वभाव है। आसक्ति हमारे से अलग चीज में होती है, उसको आसक्ति बोलते हैं।
आत्मा में जुड़ना वो आसक्ति नहीं है। आत्मा होते हुए भी पैसे में आसक्ति रखना, पत्नी में आसक्ति रखना, बच्चों में आसक्ति रखना, संसारिक चीजों में आसक्ति रखना, उसमें आसक्ति हो सकती है, क्योंकि वो हम नहीं है। मगर आत्मा में जुड़ना वो आसक्ति नहीं है, क्योंकि वो तो हम है। अच्छा, जी जी जी। शरीर खत्म हो जाएगा तो भी आत्मा रहेगा, संबंध खत्म हो जाएंगे तो भी आत्मा रहेगा। तो आत्मा के लिए आसक्ति शब्द का प्रयोग ठीक नहीं है। जी जी। और स्वामी जी, एक प्रश्न ये भी था कि आत्मा अगुरु लघु स्वभाव में है और उसका एक स्वभाव संकोचन और विकासशील भी है, तो ये दो चीज अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रही है? पहला शब्द क्या बोला आपने? संकोच विकास, और इससे पहले क्या बोला? अगुरु लघु। अगुरु लघु भी है और संकोचन विकासशील का भी उनका है स्वभाव। अगुरु लघु जो बात है वो अहंकार का सब्जेक्ट है। अच्छा, अहंकार से मैं गुरु हूँ, लघु हूँ, ऐसा आत्मा में गुरु लघुपन नहीं है, वो अगुरु लघु है। मतलब गुरु भी नहीं है, लघु भी नहीं है। और संकोच विकास का मतलब होता है उनका जो अस्तित्व है वो अस्तित्व शरीर प्रमाण से छोटा बड़ा हो सकता है। चींटी में उसकी अवगाहना छोटी हो जाती है, हाथी में बड़ी हो जाती है। हाँ हाँ हाँ, समझ गए। ये एंगल बताया है, तो सब बातों को एंगल से समझना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। जी जी स्वामी जी। और ये जैसे हम एनेस्थेसिया में इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो वहां से चित्त हट जाता है, ऐसा बोल रहे हैं, तो मतलब क्या फिजिकली चीज भी ऐसे तो आत्मा को डायरेक्ट तो कोई टच भी नहीं कर सकता, तो ये मतलब सूक्ष्म लेवल पे ये क्या प्रोसेस होती होगी कि जैसे कोई इंजेक्शन लगा या एनेस्थेसिया दिया तो उस भाग से वो आत्मा वहां से हट जाता है, वो भी टेम्पररी? शरीर से जुड़ा हुआ कनेक्टेड माइंड है, उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो फिर बॉडी की संज्ञा उनको पहुंचती नहीं है। इसको कहते हैं एनेस्थेसिया दे दिया। हाँ हाँ, समझ में आया? मगर हमारा जो चार्ज मन है, भाव मन है, इनको एनेस्थेसिया कुछ भी असर नहीं कर सकता है। ठीक है। पूरी बॉडी अपने आप भी बेभान हो जाएगी 5-15 दिन के लिए, फिर भी भाव मन तो अंदर काम करता ही रहेगा। ठीक ठीक। द्रव्य मन को आप शांत कर सकते हैं बाहर के पावर से, भाव मन को आप कोई भी पावर से शांत नहीं कर सकते। जी। हाँ हाँ, जय जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। गजराज जी कनेक्शन हुए हैं। गजराज जी आपको? हाँ, फिर से कनेक्शन टूट गया उनका। चलो, मणिभद्र जैन जी। हाँ, मणिभद्र जैन। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, राजस्थान डूंगरपुर। यस। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि चारों प्रकार के दान का महत्व समझाइए और सबसे उत्तम दान कौन सा है, और इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ प्रश्न है कि दान उदय कर्म में ही जाता है कि महापुरुषार्थ में भी आता है? पहले कौन से 4 प्रकार के दान की आप बात करते हैं? सिर्फ टाइटल दे दो। हाँ, अपने जो अभय दान, ज्ञान दान, अभय दान, ज्ञान दान और 2 और है, ध्यान में नहीं आ रहे। आहार दान, आहार दान, अभय दान, ज्ञान दान, और चौथा है कोई बात नहीं, औषध दान। कोई बात। हाँ, औषध दान। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं। मैंने बोला कि आप प्रश्न करते हैं तो आपको जानकारी है कि नहीं, इसीलिए मैंने। नहीं है मेरे को, ऐसा नहीं है, परंतु थोड़ा आप पूछते हो ना अचानक तो वो डिस्टर्ब हो, अचानक कोई, क्योंकि आप जानकारी रखो या ना रखो, मेरे को तो रखनी पड़ती है। प्रश्न आप, जानकारी मेरे को रखनी पड़ती है। नहीं ऐसा है, ध्यान में। एनीवे, कोई बात नहीं, उत्तर दे दूं। जो सबसे बड़ा दान है, ज्ञान दान है। ज्ञान से ही आदमी मुक्ति की ओर जा सकता है, ज्ञान से ही दुनिया को समझ सकता है, और ज्ञान से ही अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं।
तो ज्ञान दान वो श्रेष्ठ दान है। ज्ञान दान के बाद दूसरा दान श्रेष्ठ दान है, वो अभय दान है। क्या है? अभय दान वो अहिंसा के साथ जुड़ा है। किसी को मारना, किसी को दुख देना, किसी को कंट्रोल करना, ये सब भय वाला दान है। क्या है? तो अभय दान, जो भी हमारे इर्द गिर्द लोग व्यवहार करते हैं हमारे साथ, इनको मुक्त रखो, अभय रखो, भय में मत रखो। दूसरा, और कोई छोटे मोटे जीव की हो सके तो इंटेंशनली हिंसा नहीं करो, इसको कहते हैं अभय दान। तीसरा दान है तीसरा दान कौन सा? औषध दान, आहार दान और आहार औषध दान, दान, जिसको कहते हैं अन्न दान। वो अन्न दान है लोगों को जीवित रखने के लिए, कि भी कोई व्यक्ति भूखा है तो उसको खाना देना, ये भी श्रेष्ठ दान है, क्योंकि ये नेसेसिटी की बात है, ये शौक की बात नहीं है। तो ज्ञान दान, आहार दान भी अच्छी बात है, सामाजिक दान है। और चौथा दान है औषध दान, यानी कोई व्यक्ति बीमार है तो उनको दवाइयां देना और दवाई देके उनका स्वास्थ्य ठीक करना, ये औषध दान है। तो चारों दान है, उसमें श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। ज्ञान दान श्रेष्ठ क्यों बताया है? क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति ही ये दुनिया में सब कुछ अच्छा करता है और अच्छा करने की भावना रखता है, और हजारों लोगों को वो गाइड करने की भावना रखता है। तो वो ज्ञान दान है। आप समझे ना? हाँ समझ। तो सबसे श्रेष्ठ दान है ज्ञान दान। ज्ञान दान में फायदा ये होता है कि आज आपने ज्ञान दान दिया, ज्ञान दान कहो या विद्या दान कहो, तो वो ज्ञान दिया तो ये भव में भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा। और ज्ञान दान देने के बाद ज्ञान देने वाला व्यक्ति अगर आगे बढ़ता है तो वो ज्ञान दूसरों को भी बांट सकता है। तो ज्ञान दान इज अ श्रेष्ठ दान। अच्छा। और क्या जानना है? और इसमें यह था कि ये सब उदय कर्म में आता है कि इसमें भाव पुरुषार्थ होता है ज्ञान दान से? जैसे मेरे को इस जगह पे दान देना है, तो वो भाव पुरुषार्थ में जाएगा कि वो फिर उदय में आता है? बताओ। क्रिया के रूप में उसको उदय कर्म कहते हैं और भाव के रूप में उसको पुरुषार्थ कहते हैं। अच्छा। समझ में आया? भाव के रूप में पुरुषार्थ कहेंगे और क्रिया के रूप में उदय कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति कोई धार्मिक काम के लिए गांवों में चंदा इकट्ठा करते, कि गांव में एक अच्छा मंदिर बना रहे हैं, तो सभी लोगों के पास चंदा इकट्ठा करने के लिए, गांव के जो 2-4 अच्छे बड़े रईस हैं, वो चंदा इकट्ठा करने के लिए लोगों के पास होम टू होम जाते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं, छोटे होते हैं, तो वो भी कहता है देखो मेरे पास तो बहुत पैसे नहीं है, मगर फिर भी मैं मंदिर बनता है तो मैं अपनी बचत में से 5,000 रुपया भगवान के नाम पे देना चाहता हूँ। अगर मेरे पास लाख होता तो मैं लाख देता, मगर मेरे पास है नहीं, मगर अभी मेरे पास 5,000 है तो मैं ये आपको बिल्कुल भाव से देता हूँ। तो उनकी भावना लाख रुपया देनी थी, मगर उनके पास 5,000 ही था। दूसरी व्यक्ति जो बहुत बड़ी व्यक्ति है, पैसे वाली व्यक्ति है, उनके घर का खानदान ही बड़ा पैसे वाला है, तो वो उनके पास भी चंदा लेने के लिए जाते हैं। तो फिर उन्होंने भी कहा कि चलो भाई मैं आपको 10,000 रुपया देता हूँ। तो लोग कहते हैं कि आप इतने बड़े रईस हो के भी आप 10,000 रुपया देते हैं, आपको ज्यादा देना चाहिए, लाख रुपया तो देना चाहिए आपको। तो लोग वो मना करते कि इतना तो मैं नहीं दे सकता हूँ। फिर कहे 50,000 रुपया दे दो, वो भी मना करते हैं। तो फिर कहा चलो 25,000 रुपया दे दो, तो 25,000 रुपया तो उन्होंने दे दिया फिजिकली, अंदर भाव किया कि क्या मैंने उसको 25,000 रुपया दे दिया। आप समझे? तो उनके भाव की वैल्यू 0 हो गई, 25,000 रुपया दे दिया। उन्होंने 5,000 रुपया दिया और भाव किया लाख रुपया का, तो भाव का फल आएगा, क्रिया का फल नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ आ रहा समझ आया। भाव का फल। ओके। और क्या? हाँ तो ये था कि जैसे अपन ज्ञान दान अभी जैसे पुस्तकें छपती हैं
हमारे गुरुओं की, धर्म गुरु की, उसमें दे, वो भी ज्ञान दान मुख्य कहलाता है कि जैसे ज्ञानी पुरुष हो, अनुभवी ज्ञानी हो, उसके मार्ग में हेल्प करें, वो ज्ञान दान उत्तम कहलाता है। हर अवस्था में हर ज्ञान अपनी जगह पे सही है। अगर स्कूल की बात करें तो पुस्तक को किसी को प्राप्त खरीद करके बच्चे को देंगे, वो भी ज्ञान दान है। नहीं, उत्तम ज्ञान दान, उत्तम ज्ञान तो उत्तम ज्ञान को मुक्ति के मार्ग का ज्ञान होता है, वही सर्वोत्तम होता है। मगर बाकी सब ज्ञान लौकिक में सहायक होता है। बराबर बराबर। आप समझे ना? कोई कहता है मैंने अच्छे बड़े बड़े भजन बनाए, आप मेरी किताब छपवा दो, तो वो भी ज्ञान दान है, मगर वो उस लेवल का है। कोई धर्मगुरु कहते हैं मेरी भी धार्मिक बातें मैंने लिखी हुई है, आप छपवा दो, तो वो भी ज्ञान दान उस लेवल का है। हर लेवल तो उनका भावना तो वही है ना कि किताब छपवा के लोगों को बांटना है। तो ज्ञान दान का एंगल तो आ गया, मगर सबकी कैटेगरी अलग अलग होती है। अलग अलग। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है जो मुक्ति की बात करता है, और जो अल्टीमेटम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करता है, वो लास्ट ज्ञान दान है, क्योंकि उसके ऊपर कोई ज्ञान है ही नहीं। तो ज्ञान बराबर बराबर कहने का मतलब है बाकी सब ज्ञान दान तो सब है, उसमें मना नहीं करें। बराबर बराबर। ये बच्चे को किताब खरीद के देंगे, वो भी ज्ञान दान है। अच्छा अच्छा, राइट राइट, समझा, समझ में आया। जैसा जैसे और किसको प्रश्न करना है? कमलेश वर्मा जी, आपको प्रश्न? हाँ जी, हाँ आपने, हाँ जी, आपको कौन? जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद, प्रश्न करना है आपको? पिछले भाव में जैसे होते हैं कर्म, हमारे पिछले भाव से डिस्चार्ज में जो आज आ रहे हैं, डिस्चार्ज में वो पता चलता है कि मोह से बांधे हुए कर्म है ये। नहीं, आवाज नहीं आती है, आवाज नहीं आती है। अभी आ रही है स्वामी जी आवाज? अभी आती है। स्वामी जी, जैसे आज जो डिस्चार्ज करता है, डिस्चार्ज में जो भी आता है, तो उससे पता चलता है कि पिछले भाव में सुख की अभिलाषा से बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपको बेचैन कर देती हैं उस चीज को लेके। जैसे कोई वैल्यूएबल, जिस चीज को सकता है वैल्यू वाली चीज है, जैसे गोल्ड हुआ या पैसा हुआ, तो बहुत मतलब हलचल होती है। तो उस टाइम अपने को बिठा के देखते हैं कि डिस्चार्ज में निकल रहा है, ये डिस्चार्ज है ये। लेकिन उस टाइम अपने भावों को जब हम बदली करते, नहीं, बंद हो गया। हाँ जी, अभी आ रही स्वामी जी? अभी आ रही है। हाँ जी। नहीं, फिर बंद हो गया। कोई कांटेक्ट में गड़बड़ है। आप डायरेक्ट बोलो ना, इसको निकाल दो, डायरेक्ट बोलो। अच्छा जी, हाँ डायरेक्ट। हाँ जी, इसको निकाल देती हूँ। अभी आ रही है स्वामी जी? हाँ आ रही। तो जैसे ये जैसे डिस्चार्ज में निकलता है कि पिछले जन्म में सुख की अभिलाषा से हमने इस तरह से बांधा था, अपना जो भी किया था। तो आज जब आता है तो उस टाइम अपने को बिठा के देखते हैं कि डिस्चार्ज में आ रहा है, लेकिन मोक्ष मार्ग के ध्येय के अनुरूप तो नहीं है। तो आज हम अपने भावों, नहीं, फिर बंद हो गया। आप डायरेक्ट ही बोलो, इसको निकाल दो। हाँ जी, मैंने इसको निकाल दिया है बिल्कुल। हाँ, तो अभी आ रही है स्वामी जी? आवाज आ रही है, फिर बीच में बंद हो जाती है, बिल्कुल बंद हो जाती है। हाँ बोलिए। नहीं, देखते हैं कि ये मोक्ष मार्ग के ध्येय के अनुरूप तो नहीं है इस प्रकार की प्रकृति, तो ऐसे ये भाव मेरे नहीं होने चाहिए। और उस टाइम अपने आप को उन सब चीजों से कट करके कि मोक्ष मार्ग के ध्येय के अनुरूप ही। नहीं, कोई गड़बड़ है आप में। नहीं, बाद में आवाज नहीं आती, आधी आती है, फिर बिल्कुल बंद हो जाती है।
अभी मैंने इसको फिर से लगाया मैंने। अभी मैंने इसको फिर से लगाया स्वामी जी। हाँ बोलिए। अभी आ रहा है स्वामी जी? अभी आती है आवाज? अभी आती है, अभी आती है। एक काम करें, 2-3 लोग और हैं, आप थोड़ा ठीक कर लीजिए बाद में। हाँ, ऐसा करते हैं। हाँ आप जरा ठीक कर लीजिए और करने दीजिए प्लीज। हाँ, विवेकानंद जी पुणे से। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी, विवेकानंद पुणे से बात कर रहा हूँ। जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। हाँ जी स्वामी जी, मुझे डेवलपमेंट के बारे में पूछना था, और डेवलपमेंट का यूज पुरुषार्थ में कैसे किया जा सकता है? हाँ, डेवलपमेंट का यूज पुरुषार्थ से कैसे किया जाता है? हाँ जी। अगर डेवलपमेंट ज्यादा है तो हमारी सोच भी ज्यादा है, ब्रॉड होती है, डीप होती है, तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन यानी पुरुषार्थ का यूज डेवलपमेंट के आधार पे माना जाएगा? जितना डेवलपमेंट वही इतना ही अपन पुरुषार्थ कर सकते हैं? क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है तो आप बात समझ ही नहीं पाओगे ना। हाँ जी, बराबर है। तो बिना सोचे समझे कैसे पुरुषार्थ करोगे? हाँ, तो यानी डेवलपमेंट का लेवल के आधार पे ही पुरुषार्थ होगा। डेवलपमेंट के लेवल के आधार से ही पुरुषार्थ करके हम डेवलपमेंट और बढ़ा सकते हैं। बराबर है, बात सही है। पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, लेकिन जैसे आप बताते हैं कि डेवलपमेंट का लेवल ज्यादा नहीं रहेगा, तो पुरुषार्थ का भी इंटेंसिटी उतनी ही रहेगी ना? डेवलपमेंट का लेवल ज्यादा नहीं रहेगा मतलब समझा नहीं। यानी मैं डेवलपमेंट जो मैं लेके आया हूँ पिछले जन्म से, तो मैं वही हिसाब से पुरुषार्थ कर पाऊंगा ना? हाँ, ऑन द फर्स्ट साइड आप डेवलपमेंट के आधार से ही आप पुरुषार्थ कर सकते हैं, मगर मैंने कहा ना इस बर्थ में पैरेलल आप डेवलपमेंट बढ़ा भी सकते हैं, और बढ़ाने के बाद बढ़ा हुआ डेवलपमेंट फिर आगे पुरुषार्थ में काम आएगा। बराबर है। ओके ओके ओके, वही मुझे। मगर पहले तो जो लेकर आए वही तो काम आएगा ना। पहले आप जो डेवलपमेंट लेकर आए वही काम में आएगा ना। हाँ जी, तो उसी बाद में बढ़ाने की बात है, मगर अभी जो काम में आएगा वो तो लेकर आया वही काम में आएगा। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, और बढ़ा हुआ जो आपका डेवलपमेंट है वो बाद में आगे के पुरुषार्थ में काम आएगा। बराबर है। तो यानी जितना, वही तो मैं पूछना चाहता हूँ। मैंने डेवलपमेंट सपोज 10% है, तो पुरुषार्थ का लेवल मैं कितना बढ़ा सकता हूँ? डेवलपमेंट का लेवल आपका 10% है, तो पुरुषार्थ तो 10% के लेवल से कंटिन्यूअस कर सकते हैं, मगर आपकी रेंज के डेवलपमेंट के रेंज में ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। कम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते हैं। रेंज समझ। हाँ, मगर आपका डेवलपमेंट 10% है तो आप इसको 15% कर सकते हैं, और ज्यादा अज्ञान को परमानेंटली मिटा के और यूनिवर्सल ट्रूथ की हेल्प लेके अज्ञान को मिटा के आप आपका डेवलपमेंट अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ, यानी जितना अपन ज्ञान में रह के अज्ञान को निकालेंगे वैसे अपना डेवलपमेंट बढ़ते जाएगा। That's it. ओके, हाँ जी समझ में आया। ओके, थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। महसाना से शैलेश भाई प्रजापति। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये कर्म फल और कर्म फल परिणाम, तो इसमें कर्म और कर्म फल का तो समझ में आ गया, कर्म फल परिणाम के बारे में आप बताएंगे सर? हाँ, कर्म फल और कर्म फल परिणाम बताऊं मैं आपको। जो पिछले अवतार में आपने भाव से किया है वो कर्म है, अभी आप भुगतान कर रहे हैं वो कर्म फल है, और कर्म फल के बाद जो तीसरी अवस्था आती है वो फल का फल है, कर्म फल की अवस्था। जैसे आपने खाना खाया वो कर्म फल है, आपकी हेल्थ अच्छी हुई वो फल का फल है, आपने पढ़ाई किया वो कर्म फल है, फिर आपको डिग्री मिली वो कर्म का फल का फल है। इसके आगे आपने बिजनेस किया वो कर्म है, वो कर्म फल है, फिर आपको प्रॉफिट मिला वो फल का फल है। राइट। कर्म फल और कर्म फल का परिणाम। हाँ, समझ में आ गया स्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद।
और एक पक्का? प्रश्न पूछ सकता हूँ? बोलिए बोलिए। ये उपादान और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? बहुत नजदीक का शब्द है। अच्छा, ठीक। जैनिज्म में उसको उपादान कहते हैं, राइट। अभी मॉडर्न भाषा में उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। हाँ, एक ही बात। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, नीलू सुधा बहन को नहीं, सुधा बहन जी। सुधा के नहीं बोल रही हूँ, बैंगलोर से। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी हमारा डेवलपमेंट का लेवल 4 या 5 का 14 घंटा नाम में 4 या 5 का होगा। और वो बाद में हम कितना भी अभी पुरुषार्थ करेंगे तो 7 क्रॉस कर सकते हैं। अभी तो पहले तो हमको 7 तक पहुंचना है, वो बड़ी बात है। आप समझे ना, 7 तक पहुंचने का मतलब हमारा डेवलपमेंट खत्म हो गया। डेवलपमेंट जो होना था वो हो गया, अभी अनुभव करना था। 8 से अनुभव शुरू होता है। आपने जो प्राप्त किया है, समझा है, आपकी दृष्टि में फिट हो गया है, इसका संयोग में उपयोग करना पड़ेगा, तभी तो टेस्टेड होगा ना। तो ज्ञान तो आपको हो गया, समझ में सब कुछ आ गया, दृष्टि भी आपकी बन गई, मगर उपयोग तो बाकी रहा ना। हाँ, तो उपयोग है वो फिर 8, 9, 10, 11 है। मगर अभी तो आपको 7 तक पहुंचना बहुत जरूरी है, वो आपके डेवलपमेंट के लिए। नहीं, हम अभी 5 में हैं तो 7 क्रॉस कर सकते हैं उतना डेवलपमेंट एक जन्म में। डेवलपमेंट 7 तक ही होता है, 8 वो डेवलपमेंट नहीं है, वो एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस है। हाँ, तो हमारा अभी 8 से एप्लीकेशन और यहाँ का आ गया लेवल। अभी आपका जो डेवलपमेंट है उसका एप्लीकेशन और एक्सपीरियंस है। फिर आगे बढ़ोगे तो उसका एप्लीकेशन एक्सपीरियंस अपग्रेड होगा, फिर आगे जाओ तो एप्लीकेशन एक्सपीरियंस अपग्रेड होगा। फिर आप जब 7 में पहुंच गए तो आपका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। अभी आपको वो कंप्लीट डेवलपमेंट का हर अवस्था में उपयोग करना है और वो विज्ञान से मुक्त रहना है, बस। वो आपका अनुभव, वो 8, 9, 10, 11 अगर नहीं रहा तो फिर नीचे उतर गए, फिर उपयोग किया तो ऊपर गए, ऐसा होता है। डेवलपमेंट 7 तक होता है। लेकिन अभी 7 तक डेवलपमेंट होने के बाद उपयोग कितना भी किया तो क्या एकदम एक ही जन्म में 11 तक जा पाएगा? 11 तक जाना वो डिफिकल्ट नहीं, मगर 11 तक जाने के बाद टिकते नहीं है, वो प्रॉब्लम बड़ा है। मैंने पहले भी किया 8, 9, 10, 11 वो अप्स एंड डाउन है, स्नैक्स एंड लेडर जैसा है। आप समझे ना? 12 क्रॉस किया तो ही 12 टच करना चाहिए। 11 क्रॉस करके 12 में आ गए तो फिर तकलीफ नहीं, फिर वापस नहीं आओगे। हाँ, अब और एक प्रश्न है स्वामी जी। बोलिए। अभी लोक और अलोक में और लोकालोक 3 से, लोकालोक में एक स्पेस तत्व ही है और एक ही तत्व है स्पेस। स्पेस एंड चेतन 2 तत्व है। हाँ, स्पेस एंड चेतन 2। और ये लोक में 6 तत्व है और वो आलोक में कितने तत्व है? आलोक के अंदर भी ये स्पेस तत्व है, चेतन तत्व है, और बाद के अंदर आलोक के अंदर ये जड़ तत्व भी है, जिसको एकेंद्रिय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकेंद्रिय। एकेंद्रिय भी तो जड़ है, 2 इंद्रिय भी जड़ है, 3 इंद्रिय भी जड़ है, तो जड़ तत्व तो होना चाहिए ना। हाँ। तो 3 ही तत्व है वहाँ आलोक में। वहाँ 3 है, ऊपर 2 है और हमारे यहाँ 6 है। हाँ, ठीक है, समझने के लिए। हाँ। जय सच्चिदानंद। कमलेश जी आपका हुआ? कमलेश वर्मन जी आपका ठीक हुआ? हाँ जी, अभी आ रही है स्वामी जी आवाज? हाँ, आती है, बोलिए। हाँ जी, तो आज डिस्चार्ज में जो भी सुख के अभिलाषा से जो बांधा होगा, तो जैसे वैल्यूएबल चीज है कुछ, ये लॉस्ट हो जाती है, इधर उधर हो जाती है, तो बहुत हलचल होती है अंदर में, तो अपने को उस टाइम पे बिठाते हैं और फिर देखते हैं कि डिस्चार्ज तो निकल रहा है, लेकिन नेक्स्ट के लिए मतलब मोक्ष मार्ग के ध्येय के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसी प्रकृति मेरी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह भाव कंटिन्यूस करते रहते हैं।
तो क्या सिर्फ इन चीजों से छूटने का यही है जो सुख के अभिलाषा से जो हमने इतना ज्यादा बांधा हुआ है कि बाहर पांचों इंद्रियों से जो भी संसार दिखता है इसमें सुख है, तो ये जो बांधा हुआ है सारा, ये भाव करने से ये खत्म हो जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, ये मतलब कम होता जाएगा, कैसे होगा फिर ये? नहीं, आपकी दृष्टि में इतना करेक्शन कर दो या तो करते रहो ताकि आपको मालूम हो जाए कि कोई भी चीज मेरे पास आती है जाती है वो सुख के लिए नहीं आती है, दुख के लिए नहीं आती है, कर्मों के हिसाबों को खत्म करने के लिए आती है। और सुख दुख तो हमारी भ्रांत बिलीफ है, क्योंकि जो आया है वो भी जाने वाला है, शरीर मिला है वो भी जाने वाला है, संपत्ति मिला वो भी जाने वाला है, साधन मिले वो भी जाने वाला है, संबंध मिला वो भी जाने वाला है। तो उसमें आने का आनंद और जाने का गम वो रिलेटिव सत्य है। तो स्पिरिचुअल साइंस में आना जाना वो सुख दुख नहीं कहते हैं, कर्मों की भुगतान कहते हैं। तो जितनी आप भुगतान को भुगतान मानोगे आपकी असर कम हो जाएगी। अच्छा, भुगतान मानेंगे जितना। हाँ। अच्छा, समझ में आया? आपका आवाज फिर से बंद हो गया कमलेश वर्मन जी। बंद हो गया? हाँ, बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, एक और है प्रश्न स्वामी जी। जैसे पिछले अवतार से सुर और ताल की नॉलेज बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही कभी कोई भजन चलता है या बीट चलती है तो उसमें एकदम से पता चल जाता है कि यहाँ पर ठीक नहीं है, तो मन उसमें पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाता है, भजन के शब्द और उसकी जो मर्म होता है उसमें तो बिल्कुल नहीं रहता, और सुर ताल में पूरी तरह से चला जाता है, और इतना अनकंफर्टेबल फील होता है अंदर से कि उसको भजन के उसमें तो बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, लगता है कि यहाँ से उठ के चले जाओ। ये अभी तक भी चल रहा है, तो उस टाइम बदली करते रहते हैं, लेकिन अभी तक भी हावी हुआ पड़ा है, अभी तक भी वो चीज जो है, तो इससे कैसे छूटे? वो तो सबकी अपनी अपनी प्रकृति होती है, चॉइस वाली अनचॉइस वाली। तो इसके आधार से ऐसा होता है, कई कोई चीज किसको पसंद है किसको नहीं पसंद है, किसी को ध्यान पसंद है, किसी को भक्ति पसंद है, किसी को गाना पसंद है, किसी को घूमना पसंद है। सबकी अपनी अपनी प्राकृतिक चॉइस होती है। इसमें मैंने कहा वो प्राकृतिक क्वालिटीज है, वो उसमें कोई पुरुषार्थ न पुरुषार्थ या सुख दुख की बात नहीं है, मगर प्रकृति को जो पसंद है वो करेंगे तो प्रकृति को आनंद मिलेगा। वो आनंद थोड़ी है, वो तो क्षणिक आनंद है, फिर संजोग बदल जाएंगे तो वो आनंद चला जाएगा। प्रकृति का है ये सारी बातें, इसको अलग कर लिया। अच्छा अच्छा, स्वामी जी बस ये सॉल्यूशन मिल गया। ओके, जय सच्चिदानंद। नीलू सोलंकी जी। हाँ, जय सच्चिदानंद गुरु जी। जय सच्चिदानंद गुरु जी। तीन बातें जो अभी तो है ना, इसके ये डेवलपमेंट की जो आपने बात की, इसको आपने 14 गुण स्थान में समझाया है ना गुरु जी? ये 14 स्थान का है ना काम? किसका? जो अभी एक बहन आपको डेवलपमेंट का जो पूछ रही थी वो 14 गुण स्थान का ही है ना गुरु जी? 14 तो निर्वाण होता है। नहीं, 14 गुणस्थानों के बारे में ही आप समझा रहे थे ना कि 7वें तक 8वें तक, आपने उसको डेवलपमेंट बोला है ना गुरुजी? दूसरी बात है गुरुजी, दान की जो बात चली ना, ज्ञान दान, आहार दान, तो सब दान समझ में आया गुरुजी। लेकिन जैसे सड़क पे चल रहे हैं, किसी भिखारी ने को देखा, मन भाव होता है कि देने का, देने के बाद ये विचार आता है कि ये दारू नहीं पी ले या ये नॉनवेज नहीं खा ले, क्या इनको देना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती, बड़ा दान तो समझ में आते गुरुजी, लेकिन इन छोटी बातों में फंस जाते हैं कहीं ना कहीं। ऐसा ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हम कौन सी भावना से दान देते हैं वो इम्पोर्टेंट बात है। आपका पैसा, कोई भी व्यक्ति, अगर किसी ने आपको उधार दिया, आपने किसी को उधार दिया 5 लाख रुपया और कहीं जाके वो खून कर देगा, अभी आप क्या करोगे? हाँ, तो आप ऐसा कहोगे मेरे पैसे से उन्होंने खून कर दिया? भाई आपने तो उनको हेल्प किया है, अभी उन्होंने गलत इस्तेमाल किया तो क्या करोगे? हमारा कुछ लेना देना नहीं है ना गुरुजी उसमें। ठीक है। अभी कोई व्यक्ति ने बेचारे ने व्यक्ति को अच्छा समझ के बच्चे की शादी कर दिया, अभी शादी करने के लिए बच्ची तो घर पे चली गई उनके। तो फिर उसके हस्बैंड इसको पीटता है, तो आप क्या कहोगे कि आपने गलती किया? हाँ गुरुजी, हमारे भाव आते हैं कि नहीं भाई ऐसे कामों में पढ़ना ही नहीं, ऐसे सोचते हैं, विचार ऐसे रखते हैं हम लोग कि नहीं भाई। आपकी खुद की बच्ची है तो शादी कराओगे, ऐसा होंगे तो क्या करोगे? तो आपकी गलती मानोगे कि हमने शादी करवाया?
नहीं, पहले यही था, लेकिन जब से आपके संपर्क में ये सोचते भाई अपने अपने कर्म है और अपने अपने भुगतान है हाँ, करके। तो इसीलिए मैंने कहा आपने अच्छी भावना से हेल्प किया, वो काफी है। वो गलत काम करेगा, आप क्या करोगे? अच्छा गुरुजी, जैसे अभी पता है कि ये जो इंसान के साथ मैं रह रही हूँ, इनका डिस्चार्ज भाव है, ये ऐसे ही करेंगे, पता होते हुए भी इतना बोलना, झगड़ा होता है हर बात के लिए। तो मैं ये कहती हूँ कि मन का जो भाव है, जिसका पुरुषार्थ है कि नहीं ये आदमी ऐसा ही है, इनको डिस्चार्ज भाव होने के बाद में भी जो निकल के झगड़ा होता है, इन दोनों को तालमेल नहीं बिठा सकती। मुंह बंद होना, चुप रहना, मौन रहना, तो मतलब ये भी करना है और ये भी करना है, दोनों कैसे करें गुरुजी? वो तो सब जीवन में सब कुछ साथ में ही चलेगा। यही तो हमारी संसार की एग्जाम है। तो एग्जाम में तो छोटे से छोटे लेके बड़ी बड़ी एग्जाम भी देनी पड़ती है। राम को भी एग्जाम देनी पड़ी थी, कृष्ण को भी देनी पड़ी थी, महावीर को भी देनी पड़ी थी। जितनी हायर एग्जाम होती है, इतना क्वालिफिकेशन डिग्री भी हायर मिलती है। जितनी लो एग्जाम होगी, वो आपकी डिग्री लो मिलेगी, हायर होगी, उसमें पास होंगे तो हायर डिग्री मिलेगी आपको। हायर चाहिए गुरुजी। हाँ, तो फिर ज्यादा संजोगों में पास होना पड़ेगा ना। ये संजोगों से निकलना है गुरुजी। ये संजोगों में फंस के रोज झगड़ा, रोज बोलना, रोज करना नहीं करना है। भाव होते नहीं करना है, लेकिन डिस्चार्ज भाव में निकल जाता है गुरुजी। अपने आप को अलग रखती हूँ तब मैं। और वही अज्ञानता होती है ना, वही अज्ञानता फिर हमारे अंदर रिपीट हो जाती है। अभी हम कहेंगे कि चलो भाई, हमको अभी जो हस्बैंड मिला है वो हमारे पिछले अवतार के कर्म स्वरूप फल स्वरूप मिला है, और मगर आज वो पसंद नहीं है। मगर हम कहेंगे कि नेक्स्ट बर्थ में मेरे को अच्छा हस्बैंड मिले, क्या वो गारंटी है? वो गारंटी है? नहीं गुरुजी, नहीं जी। फिर भी वही भाव करने का, बिना गारंटी। अभी भी गारंटी नहीं, बाद में भी गारंटी नहीं, बाद में भी गारंटी नहीं, मगर भाव तो करना ही है। हस्बैंड तो चाहिए हमको। नहीं चाहिए गुरुजी। नहीं तो फिर कोई कहा तो करेक्शन में आप नहीं करो या करो, वो इम्पोर्टेंट नहीं। आपको डिसाइड करना है कि इस चक्कर में जाना है या कि नहीं जाना है। क्योंकि कौन गारंटी देंगे? सीता ने भी शादी किया, जंगल में जाना पड़ा, अभी क्या कौन गारंटी कौन देंगे? क्या आपको दुख नहीं आएगा? कौन गारंटी देंगे? कोई गारंटी है? गारंटी तो नहीं है गुरुजी, लेकिन अभी इसीलिए कहते हैं कि अभी जो कुछ है इसको संभाव से निपटारा करो, और सामने वाले को अंतर्यामी परमात्मा से प्रार्थना करो कि हे अंतर्यामी परमात्मा, उनको सद्बुद्धि दे और मेरे को उनके साथ समभाव से निपटारा करने की परम शक्ति दे। बस। जय सच्चिदानंद। जरूर अप्लाई करूंगी। जरूर। जय सच्चिदानंद। गजराज जी, आपका नेट आ रहा है तो आपका। हाँ, गजराज जी दिल्ली से बंद है उनका। हाँ, तो भारती बेन ठक्कर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज ठीक नहीं आ रही। नहीं, हाँ आवाज आती है। हाँ, जय सच्चिदानंद। हेलो, जय सच्चिदानंद। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मगर आवाज तड़ आ रही है। મારી વાત સાંભળો। જો અવાજ ઠીક નથી આવતો, તમારો વિડિયો બંધ કરીને ડાયરેક્ટ બોલો। વિડિયો બંધ કરો અને ડાયરેક્ટ બોલો પ્લીઝ। વિડિયો બંધ કરો। હવે બોલો। હવે હા, સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ। હા, મોટેથી બોલો, વાંધો નહીં। હવે ક્લિયર આવાજ? હા, બિલકુલ ક્લિયર આવી। आप बोलिए प्लीज। या સ્વામીજી જય સચ્ચિદાનંદ। હું શું કહું છું સ્વામીજી, હમણાં જ્યોતિષ પાસે ગયો તો વચમાં, તો મને રાહુની દશા ચાલે છે હમણાં મારી। તો બધા એનું બધી ઉપાસનાઓ ઘણી બધી કીધી છે કરવાની, તો પછી બધું હવે ચરણ વિધિ અને જ્ઞાનમાં રહેવાતું નથી। પછી ચરણ વિધિ પણ વંચાતી નથી, જ્ઞાનમાં પણ રહેવાતું નથી। મારા ગ્રહ બધા બહુ નબળા છે, તો શું કરવું? બધી ઉપાસનાઓ બધી કરું છું, પણ એ બધી ઉપાસનાઓમાં ટાઈમ જતો રહે છે બધો, પછી ચરણ વિધિ ને જ્ઞાનમાં નથી રહેવાતું પછી। અને મારા ગ્રહ બહુ નબળા છે, અને હમણાં રાહુની મહાદશા ચાલે છે। अभी उत्तर देने की शुरुआत करूं? हाँ, करो ने साहब स्वामी। देखो,
आपको ज्योतिष बोतिष के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। आपको कुदरत के ऊपर भरोसा करना है। कुदरत आपके कर्मों के फल के अलावा कुछ नहीं देगी, न कुछ लेगी आपके पास से। तो सबसे पहली बात, कुदरत के ऊपर 100% भरोसा करो। और के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप पिछले आप जा चुके, वो भूल जाओ। अभी उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। और ये ग्रह भाव के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। कुदरत का कानून है, आपने जो कर्म किया है उसकी भुगतान आएगी, और जब कर्म खत्म हो जाएगा तो भुगतान खत्म हो जाएगी। ये ग्रह भाव के ज्योतिष के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ज्योतिष का घर हमारे पैसों से चलता है और वो हमारा घर चलाएगा? जरा सोचो तो सही। नहीं बराबर स्वामी जी। और इसीलिए उस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम ज्योतिष की निंदा नहीं करते हैं, हमको जाने की जरूरत नहीं है, ये समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझे ना? इस चक्कर में पड़ोगे तो और फंस जाओगे, पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा, और फिर आप घूमते रहोगे, थक जाओगे, पैसा खत्म हो जाएगा, तो आपको घर से निकाल भी देंगे वो। બરાબર છે સ્વામી। અને મને ટાઈમ પણ નથી મળતો, પછી ચરણ વિધિ વાંચવાનો ટાઈમ પણ નથી મળતો, જ્ઞાનમાં પણ નથી રહેવાતું। ना, पण पूरे दिन करते क्या हो आप? पूरे दिन सर्विस करता हूँ। सुबह 9 बजे से जाता हूँ, रात को 9 बजे आता हूँ घर पे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाद में सब ये उपासना सब चालू कर देता है। मेरी बात सुनो, देवी की उपासना ये सब। अभी उपासना की बात बाजू में रखो। अभी आप 12 घंटा काम करते हो, कोई बात नहीं। उससे जो पैसा आता है वो शांति से अपना घर चलाओ, और बाकी कोई उल्टी सुल्टी बातों में पड़ने की जरूरत नहीं है। और आपने कहा कि चरण विधि या तो नमस्कार विधि या नवकलम, जो भी होता है, जब भी होता है, आपको करने का। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मगर सबसे पहली ड्यूटी आपको ये 12 घंटा काम करके अपने परिवार को चलाओ, ये आपकी पहली ड्यूटी है। और बाकी और कोई चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। અને સ્વામીજી, મને આ મોક્ષ માર્ગ માટે મને સંજોગો સારા સંજોગો આવે એ માટે મને કઈ ભાવના કરવાની? बस वही मैंने बताया, मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, प्राप्त हो, प्राप्त हो, यही भावना करने की। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हाँ, और किसी को प्रश्न करना है? जयेश भाई। हाँ हाँ, अवाज बराबर आवे स्वामी जी? हाँ हाँ, आवे आवे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं क्या पूछना चाहता हूँ कि आप कभी कभी बताते हो ना कि ज्यादा से ज्यादा आदमी, ये मनुष्य का अवतार है, वो 3 बार मिलता है। 3 बार मिलता है, मगर मैं समझा नहीं। मतलब आप ऐसे ही कर्म कर पाते हो कि आपको जैसे अगले बहु मनुष्य का मिला, उसके बाद मनुष्य, तब तक की आपकी जो जर्नी होती है उसमें आप ऐसे कर्म कर ही नहीं पाते हो कि 4थी बार आप मनुष्य में आते हो। ऐसा किसने कहा है सर? ये कहीं धार्मिक कार्य में सुना हुआ है कि आप ज्यादा से ज्यादा 3, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं और योनि में जाके फिर वापस आना पड़ेगा। ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, अपना कोई प्रिंसिपल नहीं है, समझ गया। चलो, एक क्या व्यक्तिगत व्यू पॉइंट सकता है, वो मना नहीं कर सकता। वो समझ गया मैं, उसने अपनी तरफ से। अब जैसे आप एक भव किसको बोलते हैं? जैसे मनुष्य आज जैसे अपना मिक्स एक डेटा तैयार हुआ, जो आज हमने कर्म किए हैं उसके मुताबिक कि भाई इतने टाइम को ये देवलोक में जाना, इतने टाइम ये पशु में जाना, इतने, उसके बाद फिर मनुष्य में आएगा। तो जो भव बोलते हैं वो इन सब जो पेटा आते जाते रहते हैं उसको भी भव बोलते हैं, या मनुष्य को ही भव बोलते हैं? नहीं, हर भव को भव ही बोलते हैं, मगर मनुष्य भव के अंदर पुरुषार्थ करने की क्षमता है। बाकी सभी गतियों को भव ही बोलते हैं। इसीलिए मनुष्य भव, नरक गति का भव, देवलोक का भव, पशु योनि का भव, वो भव ही बोलते हैं। मतलब वो अल्फाज तो कॉमन ही है। कॉमन है। अच्छा, मैं एक और पूछना चाहता हूँ कि जैसे आज तक अपने जैसे पिछले जन्म में मानो हमने जो भी ज्ञान मिला, लेकिन हमारी भावना तो यही रही होगी कि भाई जो भी सच्चा है वो हमको मिले। तो कहीं ना कहीं आपसे
आहिस्ता आहिस्ता आपसे मुलाकात हो गई जी जी तो ज्ञान इतना पक्का हो गया। अब आप कभी कभी जैसे दादा भगवान ने बोला कि भाई मैं काफी कुछ आप सबको समझाना चाहता था, लेकिन आप लोगों ने ऐसे प्रश्न ही नहीं पूछे कि मैं अपनी कुछ बात बता सकूं। बराबर है। तो मैं ये आपको बिल्कुल ओपन ही पूछना चाहता हूँ कि आपका जो स्टेज है, लास्ट के लास्ट काफी सारा विजन आपके पास है, काफी कुछ आपने मेरा सॉल्व कर दिया है, लेकिन मानो फिर भी अभी आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहते हो कि जैसे आज तक किसी ने वो प्रश्न पूछे नहीं और आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी खत्म हो जाए और आपको अफसोस रहे कि ये प्रश्न किसी ने पूछा होता तो मैं ये भी बात बता के जाता। तो बिना पूछे आप बता दो। इतना हम पा सके या नहीं पा सके वो बात अलग है, लेकिन थियोरिकल तो पूरा नॉलेज है। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात, मगर ये ऐसी फ्रीडम किसी को कुदरत ने दिया नहीं है, किसी को नहीं दिया है। न राम को दिया, न कृष्ण को दिया, न महावीर को दिया। महावीर को भी दीक्षा लेने के बाद 42 इयर्स तक मौन रहना पड़ा। 30 साल में दीक्षा लिया और 12 साल तक तो वो केवल ज्ञान हुआ, 42 इयर्स। उसके बाद उन्होंने देशना चालू किया, तो वो भी 42 इयर्स मौन ही थे। मतलब मेरा कहने का मतलब कैपेसिटी की बात नहीं है, बिना संजोग कोई भी इंसान न बोल सकता है न सुन सकता है। ये कुदरत के कानून की बात, ये मर्जी की बात नहीं है। समझ गया। दादा भगवान की भी मर्जी थी कि भी मेरे को साइंटिस्ट लाओ, क्योंकि मेरे को साइंस देना है, ऐसा नहीं कि नहीं देना है, बराबर है, देना है। तभी तो वो मांग रहे थे, बोल रहे थे, मगर संजोग नहीं दिया क्योंकि संजोग लाए नहीं थे। अभी लाए नहीं तो खड़े कैसे करोगे? ये किसी की चॉइस की बात नहीं है, चॉइस की बात नहीं है, ये कर्मों के उदय की बात है। तो चलो इसीलिए आपने मेरे को ने जो संजोग दिया है, तो मैं विज्ञान मेरे पास है भी और बता भी सकता हूँ। आप समझे कि नहीं समझे? अगर मेरे पास विज्ञान नहीं होता और आप प्रश्न करते तो मैं बता भी नहीं सकता, और अगर मेरे पास है और प्रश्न करने वाले हैं तो भी नहीं निकलता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? बराबर है। एक संजोग है मेरा कहने। आप कोई प्रश्न नहीं दूंगा ऐसा नहीं बनेगा, मगर बिना प्रश्न में कैसे बताऊंगा? और कभी कभी अपने आप निकल जाता है, जैसे मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ 5, 10, 15 मिनट, वो अपने आप वो अपने आप हमको ज्यादातर यही इंटरेस्ट रहते है कि पहली 20 मिनट आप क्या बोलते हो, वो कुदरती हो फिर जाता तो क्या, हाँ फिर क्या है कि कभी कभी अच्छी जानकारी मिल भी जाती है और कभी कभी नहीं भी मिल पाती है, ऐसा हो जाता है। लेकिन बस और कुछ नहीं रहा। जय सच्चिदानंद। ओके ओके, जय सच्चिदानंद। वो ये उनको पुलिस वाले को प्रश्न करना है। 1 मिनट, आपको कुछ करना है? आपका अनम्यूट किया मैंने साहब। उनको नंबर बोलो, कुछ बोलो तो मालूम उनको। उसको 1851 लिखा है, पुलिस कांस्टेबल साहब, आपको कुछ करना है? क्वेश्चन? हाँ जी, आपका अनम्यूट किया हुआ है साहब, आपको कुछ क्वेश्चन करना है? ओके। और हाँ हाँ, आपका, हाँ बस मास्क पहना हुआ है ना पुलिस साहब, आपको कुछ क्वेश्चन करना है? जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद, बोलिए बोलिए। पूज्यश्री, यस, हम ऐसे कर्म लेके आए हैं कि कभी कभी कोई भी एक इंद्रियों में तो ज्यादा घिरे हुए ही रहते हैं, कभी आसक्ति बढ़ जाती है, तो कभी कोई भी एक इंद्रियों में वैसा ज्यादा चलता रहता है। तो अभी मेरा ऐसा है कि मेरे को वो क्या बोलते हैं कि आसक्ति बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसमें से ऐसा कैसे ज्ञान सेट करे कि ऐसे हम फ्री रह सके, क्योंकि इस संसार में तो कहीं पे सुख है ही नहीं, ये तो साबित हो गया है। हाँ, तो ऐसे जो प्रकृति को भी अलग रखे और हम भी स्वयं अलग रहे, ऐसा कैसे फिट करे? वही मैंने कहा ना कि प्रकृति को पहले समझो, तो प्रकृति को समझोगे तो आपको प्रकृति से अलग रहना आसान हो जाएगा। पहले ये समझो कि ये मन वचन काया किसने बनाया,
उसकी डिजाइन किसने बनाई, फिर इसको चलाते कौन है, ये डिजाइन कुदरत ने बनाई है। फिर इसका हार्ड ये बॉडी का हार्ड फॉर्म वो पंच महाभूतों से बना है। इसके बाद ये बॉडी को 100 साल जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक भी कुदरत दे रही है। फिर 100 साल तक जिंदा रख के कर्मों की भुगतान के संजोग भी कुदरत दे रही है। और लास्ट में श्वास बंद भी कुदरत करती है। तो हमको ये समझना है, जब उसको बनाने वाले, चलाने वाले, कंट्रोलर और डिस्ट्रॉयर ये सब कुदरत है, तो फिर हम तो कुदरत है नहीं, हम तो चेतन है। तो हम ऐसे विनाशी अवस्था से क्यों मुक्त नहीं हो सकते? मुक्त तो है ही। बराबर। जब ऐसे संजोग आ जाते हैं ना, सभी फाइल आ जाती है ना, तो तब ऐसा वो लोग भी दुखी होते हैं, तो उसका हमारे पर भी रिएक्शन हो जाता है। तो हमारा माइंड भी फिर वैसा हो जाता है, प्रेशर आ जाता है माइंड पे, तो कभी कभी काम नहीं करता। मैं समझ गया, मगर क्या करेंगे? ये जो कर्म सत्ता होगी तो कर्म सत्ता के अधीन भुगतान तो करनी ही पड़ेगी, मगर हमको धीरे धीरे ये विज्ञान को समझ के अपनी दृष्टि को स्थिर करना है। और बाकी जो संजोग लेकर आए वो तो कर्मों समय समय पे अपने आप इसका रिजल्ट कुदरत देंगी हमको। इसमें बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मन वचन काया खुद ही अस्थिर है और विसर्जन ये उनका स्वभाव है। तो उसमें डीप में भी जाएंगे तो भी नाश होगा, और डीप में भी जाएंगे तो भी परिवर्तन होने वाला है। आज जो इंसान अच्छा है कल बुरा भी, खराब भी कर सकते हैं। आज जो खराब है कल अच्छा भी कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके हाथ में नहीं है। हाँ, मगर वो तो सही। ये कुदरत के हाथ में, तो हमको कुदरती रचना से मुक्त रहना है और कुछ नहीं। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। कहाँ से बोल रहे थे? बिल्ली मोरा चिखली। बिल्ली मोरा चिखली, ओके, धन्यवाद। हाँ। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जिग्नेश नाम है। या जय सच्चिदानंद। हाँ, और किसी को प्रश्न करना है? अंजुबेन खरब और समय होने आया स्वामी जी। कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न कर लेते ना, 5 मिनट, कोई बात नहीं। कौन है? आपका साउंड नहीं आ रहा। अंजू खरब फरीदाबाद वाले। या तो डायरेक्ट कर दो, निकाल दो इसको, स्वामी जी आवाज आ रहा है स्वामी जी? हाँ, अभी आ रहा है। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, अभी थोड़ा सा यही क्लैरिटी चाहिए थी कि अभी ये ज्ञान विज्ञान समझते हैं, सुनते हैं, तो रिसीव तो जो सुनते हैं तो ये प्रकृति सुनती है स्वामी जी? प्रकृति सुनती है, फिर समझती है, उस समझे हुए को फिर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा ग्रहण करता है उसमें से। मुझे मोक्ष हेल्पफुल है, और फिर के हिसाब से फिर वो अपना भाव करता है। बराबर कैसे है। ये कैसे सब चलता है, ये थोड़ा सा क्लियर करो। नहीं, आपने जो बताया वही सीक्वेंस है, बराबर है, वही सीक्वेंस बताया आपने, जो बताया वही है। तो मतलब ये जो सुनता है, समझता है, ये इतनी कैपेसिटी लेके आया है कि इस विज्ञान को सुन सकता है, समझ सकता है। ये पहले से इतना डेवलप होके आया है जी। जो व्यवहार में जो दिखता है, जिसको हम बोलते हैं कि डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा, मतलब मन, बुद्धि, चित्त, ये वाणी और काय, ये सब ऐसा पहले से भाव किया है, डेवलप हुआ है कि ये चीजों को सुनता है, समझता है। यही स्वामी जी? नहीं, वो बराबर है। तो उसी प्रकार से आपने जो कहा वो बराबर है। हाँ जी। और फिर उसको फिर अंदर से फिर जो लाइव बोलते हैं, लाइव ईगो या लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो अंदर है, वो एक डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है। वो मैकेनिकल होता है, वो भुगतान के लिए, कर्मों की भुगतान के लिए है। और जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो एनालिसिस करके नया चार्ज करने के लिए, नया भाव करने के लिए, नया पुरुषार्थ करने के लिए। और डिस्चार्ज है वो तो मैकेनिकल है। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो मैकेनिकल है। वो उतना ही सुन सकेगा, उतना ही समझ सकेगा जितना वो भाव लेके आया है। हाँ, उनके पास कोई और फ्रीडम नहीं है। चार्ज उसके पास फ्रीडम नहीं है। पास फ्रीडम है सार निकाल के भाव करना, पुरुषार्थ करना। आपकी आवाज स्वामी जी मुझे साफ नहीं सुनाई दे रही है। आपकी आवाज मुझे ना हल्की आ रही है, आवाज ना कम आ रही है, जैसे डाउन।
अभी अभी आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। ओके। तो वो मैकेनिकल जो है प्रतिष्ठित आत्मा, वो तो उतना ही समझ सकता है जितना वो डेवलप है। उनका काम भुगतान को ही समझना है। भुगतान में से सार निकालने का काम चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का है। सार निकालने का काम चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा का है। हाँ, उनको सार, भुगतान वाले को सार नहीं निकालना है, सिर्फ भुगतान करना है। फिर वो सार निकालता है, फिर वो उसका उपयोग करता है कि भाई ये जो बाहर घटनाएं घटी, इसमें मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये तो सब ऑटोमेटिक ऑटो मोड से चल रहा है। बराबर है। इसको तो जो भी कुछ है आना है भुगतने का, अच्छा बुरा सुख दुख, ये तो इस पे तो कोई भी कंट्रोल हो सकता नहीं है, ये तो भुगतना ही है इसको तो। और बस मैं अपने लेवल पे इससे अलग रह सकता हूँ। बस अलग रहूंगा, जितना मैं अलग रहूंगा उतना मुझे इसकी भुगतान मुझे नहीं लगेगी। बस इसको तो भुगतान मतलब कंपलसरी है। कंपलसरी है, बराबर है। तो जितना किसी से अच्छा बुरा सुनना समझना जो भी है, इसका तो वो हिसाब है ही है। मैं अपना अलग रह सकता हूँ इससे, और मैं अलग रह के फिर आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट अपना बढ़ा सकता हूँ। बराबर है, बराबर है। आध्यात्मिक डेवलपमेंट के लिए मतलब यही है कि हम जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसका बार बार उपयोग करें। बस 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 हम यूनिवर्सल ट्रूथ का उपयोग करते हैं, उतना हमारा नेक्स्ट भाव में डेवलप्ड जो डिस्चार्ज हुआ प्रतिष्ठित आत्मा होगा वो डेवलप्ड होगा। हाँ, तो कुदरत का कानून सिंपल है। कुदरत कहते अगर मेरे कानून को समझ के अगर आपने कानून को ब्रेक नहीं किया है तो आप दुनिया से मुक्ति पा सकते हैं, मगर मेरे कानून को समझ के या न समझ के भी आपने कानून को तोड़ा है तो आप दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो हमें अभी ये करना है बस, हम और दूसरे भाव करें ना करें कि मुझे वहाँ महाविद्य मिले, मुझे सिमंदर स्वामी मिले, बस हमको बस ये पुरुषार्थ करना है कि हमें यूनिवर्सल ट्रूथ जो हाथ में आ गया है उसको बार बार अवस्थाओं में उसको उपयोग करते जाएंगे तो वो सब हमें कुदरत ऑटोमेटिक दे देगी, अपने आप देगी, सवाल ही नहीं है। बराबर। हाँ, अगर हमें बार हम सिमंदर स्वामी की आरती नहीं कर सकते और ये सब नहीं करने के हमारे संजोग हैं, बस हम ये करते हैं कि भी अपनी विजन में ना यूनिवर्सल ट्रूथ हमें प्राप्त हो गया है और उसको हम इस्तेमाल करते रहते हैं। बस 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 मोटी चीज यही है, और मोटी चीज कोई नहीं है। हमें कितनी नॉलेज है दूसरी चीजों की वो कोई बात नहीं है। बराबर है, बराबर है। नॉलेज कम भी रहेगी दूसरा, और ये रहेगी कि भाई ये तो भाई जो कुछ भी मुझे मिला है हिसाब से मिला है, ये व्यक्ति मिला है, वस्तु मिली है, जो भी मिलते हैं सब कुछ अच्छा बुरा सब मेरा हिसाब है, और ये हिसाब मेरा नहीं है, ये कुदरत की रचना का मतलब इस शरीर का है, और शरीर अपने आप भोग लेगा, उसको कुदरत शक्ति अपने आप दे देगी, क्योंकि संयोग उसने दिए हैं, शक्ति भी उसने ही देनी है। बस 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 एग्जैक्टली। ओके ओके, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। अब ये भाई साहब को प्रश्न करना है। जय सच्चिदानंद। आपका आवाज नहीं आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन, या प्लीज। हरिद्वार वाले आवाज, हाँ अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही। जी जी जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। हाँ जय सच्चिदानंद जी। हाँ, मैं काफी, वैसे तो प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं पूछ रहा हूँ थोड़ा सा। प्लीज प्लीज कैरी ऑन। जैसे कि मार्ग तो बहुत भिन्न भिन्न है, तो उन सभी भिन्न भिन्न मार्ग में सबकी थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, थोड़ी सी भिन्नता स्वाभाविक है। जैसे आप बताते हैं तो वो ज्ञान के माध्यम से अपनी तत्वों को या अपनी प्रेजेंट घटनाक्रमों पर अपनी भाव लेवल पर कमांड करने की बात करते हैं, और निश्चित रूप से वो बिल्कुल सही है। लेकिन जो क्रमिक मार्ग के जो अनुसरण करने वाले हैं वो कहते हैं कि उस ज्ञान की धारा में अभी तो हम है नहीं, तो इस स्थिति में हमें इस व्यवहारिक जीवन पर थोड़ी सी कमांड करते करते उसको वहां तक पहुंच करके फिर उस
विवेक ज्ञान को पाया जा सकता है, तब कहीं जाकर को समदृष्टि आती है, ऐसा कहते हैं। तो इसी संदर्भ में मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि भाव लेवल पर जो हमारे अंदर में जो भावनाएं क्रिएट होती हैं और उसी के आधार पर फिर हम कोई नया कर्म का निर्माण होता है हमारा, तो उस कर्म को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं भावनाओं को बदल करके? हाँ, उत्तर दूं मैं आप? ओके। जी जी जी। तो कहने का मतलब क्या है कि आपका वर्तमान जो जीवन है जैसा भी है, चाहे इसको मन के रूप में कहो, जबान के रूप में कहो या एक्शन के रूप में कहो, ये सब आपका जीवन मन वचन काया से जो चलता है वो फिक्स हो चुका है। इट इज प्री डिसाइडेड एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज। स्वाद या ब्रीथ भी आपका फिक्स है, नो प्लस नो माइनस। अभी हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये तो फिक्स हो गया, तो फिक्स में कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा मन वचन काया का जीवन जो फिक्स हो गया जन्म से मौत तक, फिक्स में ऑप्शन नहीं होता है। मगर ऑप्शन क्या है, ये मन वचन काया का जीवन जब निकल रहा है या तो पास हो रहा है, उस समय हमारी नई भावना क्या करना है, वो हमारे पास फ्रीडम है। ये निकलती हुई मन वचन काया की हर अवस्थाओं को हम रिपीट करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं या और कोई नया भाव करना चाहते हैं, वो आप करेक्शन भाव के रूप में कर सकते हैं। या दूसरा ऑप्शन, अगर आप मन वचन काया से मुक्त होके सनातन सत्य जान के अज्ञान को नाश करके मुक्ति की ओर भी आगे बढ़ सकते हैं और अपना आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी बढ़ा सकते हैं। मगर जो मन वचन काया की भुगतान लेकर आए हैं, इसको परिवर्तन करने के लिए न राम न कृष्ण न महावीर कोई भी समर्थ नहीं थे और कुदरती कानून के मुताबिक हो ही नहीं सकता है। ये तो एग्जाम्पल आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। अगर समर्थ होते तो रामायण महाभारत नहीं होता, वो कुछ भी करके लाखों लोगों की हिंसा बचा सकते थे। मगर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो डिसाइडेड हो गया है कुदरत के कानून में कर्म के फल स्वरूप, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जी जी जी। हाँ, और क्या आवाज रुक क्या रही थी, खैर कोई बात नहीं, मैं सुन लिया। मैं हाँ जी, मैं ये चाह रहा था कि जैसे कहते हैं कि अगर हम भावनाओं के आधार पर कर्म क्रिएट होते हैं तो निश्चित रूप से कुदरती काया को तो परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि वो बन गया है, स्ट्रक्चर बन गया है। लेकिन जो गुणात्मक चेंजेस की जो बात करते हैं, तो तमोगुण में, रजोगुण में और सत्वगुण में, तो इस गुणों में ही परिवर्तन होता है जो भी हम कुछ करते हैं। तो अभी ये बाहर की प्रकृति की बात करते हैं या अंदर के पुरुषार्थ की बात करते हैं? नहीं, अंतः प्रकृति के संदर्भ में। जैसे आप बाहर के स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं होंगे, वो तो आपने 3 प्रकार की प्रकृति बताई, सत्व रजस ने तमस, तो वो बाहर की बताई या अंदर की बताई? जी, वो बाहर की है, अंदर की बात करते हैं? वो तो अंदर की है। अंदर का तो कर सकते हैं, मैंने कहा मना किया। अंदर सब कुछ कर सकते हैं। आज बाहर चोरी करते हैं और आप अठंग चोर हैं और अंदर भाव कर सकते हैं, मेरे को नेक्स्ट बर्थ में कोई भी प्रकार की मन वचन काया से चोरी नहीं करनी है, ऐसा भाव तो मैं कर सकता हूं ना, क्योंकि वो नई एग्जाम है। आप समझो, ये रिजल्ट के साथ एग्जाम को मत जोड़ो। ये रिजल्ट से हम सार निकाल के नई एग्जाम जो भी देना चाहते वो दे सकते हैं। आज भिखारी हूं, राजा बनने का भाव कर सकता हूं। आज मैं लोभी हूं, आज मैं सभी चीजों का मेरे को लोभ है, मोह है, मैं निर्मोही बनने का भाव कर सकता हूं। आज मैं भोगी हूं, त्यागी बनने का भाव कर सकता हूं। और आज मैं त्यागी हूं तो भोगी बनने का भाव भी कर सकता हूं। भाव अलग चीज है और मन वचन काया अलग चीज है। भाव कोई भी प्रकार का कर सकते हैं, वो आपके ज्ञान, दर्शन और सोच समझ के ऊपर आधारित है। नहीं, इच्छाएं तो निश्चित रूप से पूरी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि कुछ बनने की इच्छाएं करना ये तो आसान नहीं है। लेकिन जैसे गुण है तो रजोगुण को हम सतगुण ही कर सकते हैं और
सत्वगुणी भाव अगर हमारे अंदर में आ जाती है तो उस भाव के आधार पर जो कर्म बनते हैं वह एक नया कर्म बनता है, और फिर उस आगामी जो कर्म की जो धाराएं कंटिन्यू जो चल रही हैं उन कर्मों में रूपांतरण संभव होता जाता। तो यही मैं जानना चाह रहा था कि हाँ तो होगा हमारे आज आपका फिक्स हैं, फिक्स कर्म है, उन फिक्स कर्म में भी हम परिवर्तन ला सकते हैं। आज आपका भाव परिवर्तन है, वो नए भाव को परिवर्तन करेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मगर आज का जो आपका जीवन है वो आज के भाव से परिवर्तन नहीं हो सकता है। प्रश्न ये है, सिद्धांत यहाँ है, आज के भाव से आज का मन वचन काया की कोई भी अवस्था को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मुक्त रह सकते हैं बस। और महान पुरुष मुक्त ही रहते हैं और इसीलिए उसको असर मुक्त बोलते हैं। मन वचन काया की कितनी भी भुगतान होती है मगर वो मन वचन काया से मुक्त रहते हैं तो उनको कोई भी भुगतान उनके ज्ञान दर्शन के अंदर, पुरुषार्थ के अंदर बाधा नहीं करते। असल में क्या है कि एक कर्मिक मार्ग में एक मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है, उसके बेस पे मैं थोड़ा बता रहा था आपको। उसमें लिखते हैं कि संस्कृत में जी 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 एग्जाम्पल ये है कि उसमें एक संस्कृत में एक कॉन्सेप्ट है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उसमें लिखते हैं कि तद स्थित द्विपाकर नुगुणा नाम एवं विभक्ति वासना नाम, यानी कि कोई भी कर्म की जब परिणाम मिलता है तो वह पहले वासनाओं के फॉर्म में प्रकट होता है और फिर वह क्रिया विचारों में परिवर्तित होकर के फिर वह क्रिया में परिणित होने लग जाता है। तो कहते हैं कि जो चेंज करने की जो गुंजाइश है वह उस वासनाओं में है, उस भावनाओं में है। अगर वो भावनाओं को अगर रूपांतरित कर देते हैं तो जो कर्म घटने वाली है ना, उस घटना पर कमांड किया जा सकता है। तो इस तरह से जो हम कर्म लेके चल पड़े हैं और जो जीवन बिला हुआ है जी 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 तो उन आगामी कर्मों के परिणामों पर भी हम कमांड कर सकते हैं क्या? ऐसा संभव है? ये आपने जो बताया ने उनका मैं अर्थ बताता हूँ। उनका अर्थ क्या है, आपने जो बताया वो अर्थ है, वो वास्तव में क्या अर्थ बताना चाहते हैं वो मैं बताऊंगा। ये आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी प्रकृति के अंदर कोई भी प्रकार का लोभ होता है, क्रोध होता है, मान होता है, माया होता है, हो सकता है। मैं परिणाम की बात करता हूँ, मगर आप पुरुषार्थ में उसको परिवर्तन करके अपनी प्रकृति को चेंज कर सकते हैं। मगर वो भाव में परिवर्तन करके नेक्स्ट बर्थ में आपकी रिजल्ट की प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। आज के रिजल्ट की प्रकृति में परिवर्तन नहीं कर सकते, उसमें से सार निकाल के भाव बदल के अपने भाव को बदल सकते हैं। जी जी अपने उदय को नहीं बदल सकते, भाव को बदल सकते। उदय का मतलब आज की बात है, भाव का मतलब होता है नेक्स्ट बर्थ। जी 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 ये आपने जो बताया ना उसका मीनिंग ये है। हाँ बस वही मीनिंग उसका ये है जी। इसने ये नहीं कहा है कि हमारे भाव से आज की प्रकृति चेंज होगी, ऐसा नहीं कहा। आज की जो प्रकृति है उसमें से हमने आज मेरे ज्ञान दर्शन का उपयोग करके मैंने भाव को बदल दिया तो मेरी प्रकृति चेंज होगी। मगर कब होगी? आज के भाव का फल जब आएगा नेक्स्ट बर्थ में तो मेरी प्रकृति आज की प्रकृति के इक्वल नहीं होगी। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। यस। कहते हैं कि कोई भी कर्म की दशा चल रही हो और प्रेजेंट में वह परिणाम के रूप में घटनाएं घट रही है, तो उससे भी अगर हम तीव्र इंटेंसिटी वाला कोई कर्म करते हैं तो उस पर हम तत्काल कमांड कर लेते हैं। उसकी घटनाओं पर जो घट रही है वो घटनाएं तो जो पक गई है वो तो घटेगी ही, लेकिन जैसे जप तप अनुष्ठान व्रत ये उस भाव से भी तीव्रतम माने गए हैं। तो ऐसे चीजों की जब प्रवाह जब फोर्स ज्यादा हो जाती है ना, तो जो कल की डेट में जो होने वाली है उस पर ब्रेक लगाया जा सकता है, उस पर डाला जा सकता है उस घटनाओं को। ऐसा मेरा एक कॉन्सेप्ट है। नहीं धारणा है, बराबर है। क्या ऐसा संभव है? नहीं ऐसा संभव नहीं है। मगर मैं बताता हूँ, आपने जो एक्सप्लेन किया वो किस प्रकार से एक्सप्लेन करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने जो बात बताया कि हमारी, देखो सिंपल बात है, अगर आपको पेट में दर्द है,
ठीक है, पेट में आपको दर्द है और दर्द आप महसूस कर रहे हैं, अगर उसी दर्द के साथ 1 घंटे के बाद आपका पाँव का फ्रैक्चर होगा तो पेट के दर्द को उस समय आप महसूस नहीं करोगे और पाँव के फ्रैक्चर को महसूस करोगे। यस या नो? बताइए आप। जी जी जी। हाँ, क्यों ऐसा आवाज होता है? थोड़ी सी रुक के आ रही है क्योंकि एक काम का आप वीडियो ऑफ कर देता हूँ मैं, तो आपका है ना नेट का प्रॉब्लम थोड़ा, वीडियो ऑफ कर दो। वीडियो ऑफ कर दो प्लीज प्लीज। क्योंकि मौसम खराब है हरिद्वार में, पूरी तरह से मौसम जो है ना खराब है अभी पूरी तरह से। अब क्लियर। हाँ हाँ जी जी जी। हाँ हाँ हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ठीक है। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आपने जिस प्रकार से उनको प्रेजेंट किया है वो प्रेजेंट करने का मतलब क्या है। मैंने ये कहने की कोशिश किया कि आपके पेट में दर्द है, वो दर्द को महसूस कर रहे हैं, मगर 1 घंटे के बाद जब पाँव का फ्रैक्चर हो गया तो पाँव के फ्रैक्चर का दर्द अभी महसूस कर रहे हैं, पेट का दर्द महसूस नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि कुदरत का कानून है कि अटेंशन आपका पाँव के दर्द पे चला गया। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, अभी आपके पाँव में घुटनों में दर्द हो रहा है और आप महसूस भी कर रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, बहुत अच्छी मनपसंद सीरियल चल रही है और आप उसमें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट हो गए तो पाँव का दर्द उस समय के लिए गायब हो गया। फिर जब सीरियल खत्म हो गई तो दर्द अनुभव करना शुरू किया, तो मतलब क्या रहा? क्यों दर्द चला गया? जी। तो चला नहीं गया है, आपका कंसंट्रेशन चेंज हो गया, तो अभी आप महसूस नहीं कर, दर्द तो अपना काम कर रहा है मगर आपका चित्त वहां नहीं है और जगह पे है। ऐसे ये दोनों एग्जाम्पल के बाद अभी आपका बताया हुआ एग्जाम्पल में यहाँ टैली करता हूँ। ऐसे हम पूजा पाठ करते हैं, माला गिनते हैं, शास्त्र का अध्ययन करते हैं, तो हमारा दुख के ध्यान को वहां कन्वर्ट करते हैं, तो उस समय हम दुख होते हुए भी दुख का एहसास नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा अटेंशन माला गिनने में है, पूजा करने में है, आरती करने में है, या तो शास्त्रों का पठन करने में है। इसीलिए उस समय हम दुख होते हुए भी एहसास नहीं करते। जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल दिया। जी 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 बिल्कुल समझ में आया? तो सिद्धांत समझो। हाँ। हर बातों को प्रिंसिपल में ले जाओगे तो बात समझ में आएगी, श्रद्धा पे ले जाओगे तो सिद्धांत नहीं समझ में आएगा, और मेरा काम आपको सिद्धांत समझाना है। लेकिन फिर भी इसमें कहते हैं कि अगर सामने वाले जो कर्म है हमारी जो घटने वाली है कल परसों के डेट में या जो भी है, तो कुछ कर्म तो ऐसे होंगे जो बहुत ही परिपक्व हैं, जिसमें इंटेंसिटी ज्यादा है, वो तो घट के रहेंगे। लेकिन जो छोटे मोटे भाव ये के रूप में है, संचित के रूप में है, तो अगर हम आज के कर्म में अगर हमारी तीव्र भाव के साथ में अगर हमने कोई कर्म करना लगते हैं तो ये वर्तमान हो जाता है और वो पास्ट में उसको हम पीछे धकेल करके और पीछे भी धकेल सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसा कर सकते हैं, या तो आज इसको बुला के हम उसको एग्जॉस्ट कर सकते हैं या तो उसको आगे भी ले जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखो, हर बातों को प्रिंसिपल से देखो। जब आपने कुदरत ने आपको जब लाइफ दिया है तब लाइफ के हिसाब से आपको कितना कर्म की भुगतान करना है, उसके मुताबिक आपको संजोग दिया है और ब्रीथ दिया है, और इतना ही ब्रीथ हर एक संजोग में आपका माइनस होगा, और जब हर कर्म खत्म हो जाएंगे, आपका ब्रीथ खत्म हो गया, आपका मृत्यु हो जाएगी। अभी हम कहेंगे कि भी मेरे को एक कर्म की भुगतान करनी है जिसमें मेरा 50 कर्म 50 श्वासोश्वास यूज होने वाला था, मगर मैंने उसको अभी खत्म कर दिया बिना भुगतान किए, तो ये श्वासोश्वास कैसे चलेगा? इसलिए प्रिंसिपल नेटवर्क मेरे पास, हाँ बोलिए बोलिए, मिल नहीं पा रही है, थोड़ी सी आवाज रुक के आ रही है। कोई बात नहीं, आपको ऑडियो मिल जाएगी, ऑडियो मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो इसीलिए सिद्धांत से समझो कि हम जब हमारे सभी कर्मों के साथ हमारी आयु श्वासोश्वास जुड़ी है, अगर कोई कर्म की भुगतान अगर हम नहीं करेंगे तो वो श्वासोश्वास कैसे चलेगी? नहीं चलेगी,
क्योंकि भुगतान के लिए आपको श्वास दिया है, अपनी मर्जी को जिंदा रखने के लिए श्वास नहीं दिया है। तो इसीलिए हम न कुछ कम कर सकते हैं न कुछ ज्यादा कर सकते हैं, मगर हाँ उसी अवस्था में से हम मुक्त रह के हम हमारा जो चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो भुगतान से मुक्त रह सकता है और कोई भी प्रकार का नया भाव भी वो कर सकता है। ये उतना पावर लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में है। मगर मन वचन काया का टोटल कंट्रोल किसी के पास कोई भी प्रकार की शक्ति के रूप में नहीं होता है। सिद्धांत के रूप से, श्रद्धा के रूप में आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो शायद उनका नेट कनेक्शन छूट गया। कोई अभी प्रार्थना कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया है, प्रार्थना कर लेते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप, मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो दोष किए हैं, मैंने जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। और बार बार ऐसी गलतियां न करूं। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें कि आप ऐसी कृपा करें कि हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।